रिस्क हैं गद्दी लगाने के, चौकी लगाने के। लोग खेल समझते हैं, चौकी लगाना खेल है, चौकी लगाना खेल नहीं है। तो आज मैं इसी विषय में बातचीत करूंगी, क्योंकि एक बच्ची ने कमेंट में पूछा था ये सवाल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना दूं। क्योंकि वैसे मैंने पहले भी वीडियो एक बनाकर डाली है, तो शायद उस वीडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मैंने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है। तो मैं आज दोबारा से बता देती हूँ कि गद्दी लगाने के क्या क्या नुकसान हैं और कितने फ़ायदे हैं, और गद्दी हमें कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए, और गद्दी लगाने के नियम क्या होते हैं। तो हर हर महादेव, जय माँ विश्वेश्वरी दुर्गे। गद्दी लगाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि शक्ति शरीर पे आई और पूछा देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई कई केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति पूछा नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी शक्ति शरीर पर आकर पूछा दे देती है, लोगों के संकट काट देती है। तो उस संकट को काटने के बाद क्या नुकसान झेलना पड़ता है, ये एक वही व्यक्ति जान सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चौकी क्या होती है, गद्दी क्या होती है, और गद्दी पे क्या किया जाता है। गद्दी एक वो स्थान होता है जहाँ पर वो व्यक्ति बैठता है, आसन लगाता है, जिसके शरीर पर शक्ति आती है और शक्ति आकर के पूछा देती है, लोगों के बारे में बताती है, लोगों के कष्ट दूर करती है। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति को करनी पड़ती हैं, गद्दी लगाने वाले को, जो चौकी लगाते हैं। तो जो व्यक्ति चौकी लगाते हैं उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती हैं, जब तक करना पड़ता है। और जो व्यक्ति ये चीज़ें नहीं करते, जिनके पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं होता है, तो मेरी राय उनके लिए यही है कि वो चौकी न लगाएं, वो गद्दी न लगाएं। क्योंकि चौकी लगाने का, गद्दी लगाने का जो बिना इन चीज़ों को अर्जित किए हुए जो फल है, वो बाद में बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। और एक चीज़ और है, गद्दी लगाने से पहले गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, गुरु हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि गद्दी लगाने से नुकसान क्यों होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गद्दी लगाना शुरू करते हैं और उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो क्या होता है, शक्ति शरीर पर आती है, वो सामने वाले का संकट काटती है। न जाने सामने वाले के साथ क्या चीज़ है, क्या उसके घर में विपदा है, कौन सा कितना बड़ा संकट उसके साथ चल रहा है जिसको शक्ति आकर काट रही है। तो शक्ति शरीर में आती है, संकट हटा देती है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन वो संकट उसको छोड़ करके कहाँ जाएगा, ये उस व्यक्ति को पता नहीं होता है, जो कि जिसके शरीर पे शक्ति आ रही है। तो शक्ति आती है, अपना काम कर देती है, संकट हटा देती है, दूसरे का दुखड़ा दूर कर देती है, लेकिन जिसके शरीर पर आ रही है उसके शरीर से शांत हो जाती है, लेकिन संकट उसके शरीर में ही रह जाता है, यानी उसके घर में ही रह जाता है, क्योंकि उसको कोई सही मार्ग नहीं मिलता। मैं आपको उदाहरण के साथ समझा देती हूँ। मान लो किसी पर कोई भूत प्रेत लगा है, किसी के शरीर पर शक्ति आई, शक्ति ने वो प्रेत उसके शरीर से तो हटा दिया। अब उसका शरीर जो था वो उस प्रेत का घर बना हुआ था, लेकिन वो शक्ति आई, शक्ति ने उस प्रेत को उसके शरीर से हटा दिया। अब वो प्रेत उसका शरीर छोड़ चुका है, तो वो कहाँ रहेगा। उसको रहने के लिए एक स्थान देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कार्य शक्ति करती है। लेकिन अगर आपको सही रास्ता दिखाने वाला कोई आपका गुरु नहीं है, आप किसी के सानिध्य में नहीं हैं, आप किसी के मार्गदर्शन में नहीं हैं, तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने अब क्या करना है। क्योंकि उस प्रेत को जिसे आपने किसी के शरीर से हटाया है, उसको आपने कहीं ना कहीं स्थान जरूर देना होता है, कहीं ना कहीं उसे भेजना होता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि गद्दी लगाने के बाद लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। शरीर में लाखों करोड़ों कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, घर परिवार के लोग बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, आर्थिक परेशानी शुरू हो जाती है, मतलब कई उथल पुथल जीवन में शुरू हो जाती है। गद्दी लगाने का एक नुकसान और होता है कि हमने एक की पूछा दी, दूसरे की पूछा दी, तीसरे की पूछा दी, धीरे धीरे हमने अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये चीज़ें जब ज़्यादा पुरानी होनी शुरू हो जाती है तो घर में बहुत दिक्कतें आती हैं, और इनको हटाना भी उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि समय बीतता जाता है। तो
किरण हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था, तो मैं इतना ही बोलूंगी, किरण जैसे कई बच्चे होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि गद्दी लगाना क्या आसान है। आपके लिए गद्दी लगाना तब आसान है अगर आपका कोई अच्छा गुरु है। गुरु भी मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, कदम कदम पर साथ देने वाला होना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने को व्यस्त बताए, बिजी बताए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको आपकी परेशानी के समय आपके साथ खड़ा रहे, क्योंकि ये वो फील्ड है जहां कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने गुरु दीक्षा ले ली और हम गुरु दीक्षा ले ली और हो गया काम। नहीं, कदम कदम पर परेशानियां खड़ी होती, एक एक परेशानी का सॉल्यूशन गुरु ही बताते हैं। तो गुरु भी ऐसा चुनना पड़ता है जो हमें हर कदम पर सही शिक्षा दे, सही रास्ता बताए, हमारा साथ दे, ना कि हमें परेशानी के समय छोड़ दे। तो इसीलिए ज्यादातर लोग गद्दी लगाना गलत ही बताते हैं। यही कारण है, क्योंकि गद्दी लगाना तब सही है अगर हमें पूरी जानकारी है, और जानकारी हमें तभी मिलेगी जब हमारा कोई अच्छा गुरु सामने होगा। अब बता देती हूँ मैं गद्दी लगाने के फायदे। गद्दी लगाने के फायदा सिर्फ इतना होता है कि अगर आपका मन अध्यात्म में अच्छे से लगता है तो आप अध्यात्म को और अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि जब आप गद्दी लगाएंगे तो जानकारी हासिल करेंगे, आप गुरु बनाएंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे और आप अपने मार्ग में आगे बढ़ सकोगे, आप भक्ति मार्ग में चल सकोगे। आपको उन चीजों की जानकारी होगी जो चीज आप जानना चाहते हैं। आप प्रभु के भजन में लीन रह सकते हैं, आपको पूजा पाठ का भरपूर मौका मिलता है, आपका मन प्रभु की चरणों में लगता है। बस यही फायदा होता है। और जो लोग ये समझते हैं कि गद्दी पैसे कमाने के लिए लगाई जाती है, वो बहुत गलत समझते हैं। जो लोग गद्दी लगा करके पैसा कमाते हैं, उनका पैसा कहीं उनके काम नहीं आता है, वो गलत जगह ही जाता है। अक्सर गद्दी लगाने वाले जो होते हैं, जो लोग धर्म कर्म का काम करते हैं, उन पैसों से जो कि चढ़ावा दरबार में आता है तो वो उनको फलित होता है, क्योंकि भगवान को भगवान का दिया भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। क्योंकि वो पैसा जो है, अगर हम लोग ये सोचें कि गद्दी लगाने से हम कमाई कर लेंगे तो बहुत गलत है। गद्दी लगा के कभी कमाई नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया, शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं, पुराने सब्सक्राइबर जो हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि आपको जो भी वीडियो अपने लिए अच्छी लगती है वो औरों के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है, तो उसको शेयर जरूर करते रहना। और गद्दी जो है वो हर संडे लगती है, जब नहीं लगती है तो मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ। बाकी कम्युनिटी में पर डे का नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता कि गद्दी कंटिन्यू लगती है। जो नहीं आ सकते उनका कंसल्टेशन फ़ोन से ही ऑनलाइन हो जाता है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। आप मैसेज कीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए। आपको आपकी कोई समस्या, आपको कोई परेशानी है, आप अपना पूरा डिटेल से अपने बारे में सारी चीज़ें लिख करके आपको सॉल्यूशन भी वहीं बता दिया जाता है। आप अगर अपनी परेशानी लिख कर दे देते हैं तो सॉल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा। और अगर परेशानी नहीं लिख सकते, आपको पूछा लेनी है, तो आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही दी जाएगी। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। संडे को 10 बजे से जब तक माँ की इच्छा हो तब तक गद्दी लगती है। पूरा दिन माँ का होता है संडे का। और सैटरडे को 4 बजे के बाद आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले मैसेज करना जरूरी होता है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय माता दी। मैया रानी हमेशा आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों के ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहे, माँ की छत्र छाया में आप लोग हमेशा बने रहें। जय माता दी। और माँ के इस प्यारे परिवार को आगे बढ़ाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बेल आइकन के साथ।